बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। पंजाब दानिश स्कूल सिक्स क्लास एडमिशन टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसकी गाइडेंस हम एक सीरीज लेक्चर दे रहे हैं। इस मरतबा बिट्स का प्लेटफॉर्म है बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। उस पर हम ये डेली लेक्चर कर रहे हैं और मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह है। तो हमने जो एग्ज़ाम के मुताबिक पांच सब्जेक्ट्स थे उनमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ये पास्ट के जो पेपर्स थे उनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए ये लेके आ रहे हैं। हमने अभी थ्योरी पार्ट्स पढ़ लिया था, खासकर शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम हमने कवर कर लिए थे। उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बार वक्त आपको ये नोटिफिकेशन मिले जब जो ही ये हमारा लेक्चर अपलोड हो। और साथ साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो आज हम पार्ट है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी पार्ट है, ये एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आते हैं, तो इनकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने इंटरनेट से सर्च की, कुछ बुक्स से देखा और अपने अंदाज में हमने कंपाइल किया इसको, ताकि आप लोगों के लिए आसानी से ये चीज़ें की जा सकें। तो ओरिजिनल बुक से भी देखा है। तो आइए, उर्दू और अंग्रेजी दोनों में दिए हुए हैं, तो हम इसको लेके चलते हैं। तो स्टार्ट पढ़ते जाते हैं वन बाई वन, और उर्दू भी इसकी दी हुई है, इंग्लिश भी है, दोनों यानी कि हमने देख रहे थे कि दोनों स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वो भी आराम से एनएमसी को देख सकते हैं, और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी ये उर्दू में मौजूद है। तो एग्जाम में भी इसी तरह पैटर्न आएगा साइंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुट ऑफ एन एक्वेटिक पार्ट। अगर में से अभी परिंदे का पाँव कौन सा है, तो ये आंसर होगा ए। ठीक हो गया जी। द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, बिल्ली किस गिरोह से ताल्लुक है? बर्ड से परिंदे, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को दोजीस्ट भी कहते हैं, या एम्फीबियंस भी आप लिख सकते हैं आराम से, एम्फीबियन। ठीक है जी। ओके। ये जी दूध पिलाने वाला जानवर में शामिल है मैमल्स। ए फिश रिस्पायर्स थ्रू विच ऑर्गन, मछली किस उज़व से सांस लेती है? फर्स्ट चॉइस है जेल, एयर सैक्स, हवा के थैलियन, गिल्स गलफड़े, लंग्स फेफड़े। तो ये गलफड़े होते हैं, गिल्स के थ्रू लेती है। ठीक है जी। तो सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। और इसी तरह फोर है, विच इज द नंबर ऑफ कॉटिलेटर इन ए ग्राम सीड। ठीक है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉटिलेटर इन ग्राम सीड, चने के बीज में कितने कॉटिलेटर होते हैं? तो जवाब है दो। ठीक है जी। तो नीचे चॉइसेस हैं, आप देखते जाएं खुद भी। फाइव है जी क्वेश्चन, विच ग्रुप इज फाउंड ओनली इन वाटर, कौन सा ग्रुप सिर्फ पानी में पाया जाता है? ये है जी आर्थ्रोपोड जोरदार, एकेडोडर्म कांटेदार, इंसेक्ट्स कीड़े एंड एम्फीबियंस। तो ये है इकाइनोडर्म्स टर्म्स, जो बी है कांटेदार। अच्छा जी, द डिवीजन ऑफ लिविंग थिंग, छठा सवाल है, इन लिविंग इन डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड। जानदारों को मुशाबत और फर्क की बुनियाद पर गिरोह में तकसीम करो, क्या कहते हैं जी? एक इत्तेका एवोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी या नो है, क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी और वर्टिब्रेट्स। तो ये है सवाल सी होगा, ये सी करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है जी, बैक्टीरिया बिलोंग टू विच किंगडम, बैक्टीरिया किस भाषा से ताल्लुक रखता है? पराठे, मुनीरा, एनिमेलिया और फंजाई। तो मुनीरा इसका जवाब करेक्ट होगा। एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ऑब्जर्व फूड, मतलब में कौन सा जानदार खुराक जज्ब करता है? तो फंजाई इंसेक्ट्स, एनिमेलिया हवानात, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। तो फंजाई जवाब होगा। फिशेज रेस्पायर थ्रू, तो मछली किस जरिए से सांस लेती है? ये मेरे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो गलफड़े गिल्स है। टेन है, फ्रॉग, सलेमेंडर एंड न्यूट आर एग्जाम्पल आर, किस चीज़ की है जी? एम्फीबिया की है, मैमल या रिप्टाइल विशेष। तो ये एम्फीबियन की एग्जाम्पल है। द लार्जेस्ट रिप्टाइल्स ऑफ एंशियंट टाइम्स आर, कदीम दौर के सबसे बड़े रीजनल वाले जानवर कौन से हैं? क्रोकोडाइल है, या डायनासोर है, कीवी या ऑस्ट्रिच। तो डायनासोर करेक्ट जवाब होगा। इसी तरह द स्मॉलेस्ट बर्ड इज, सबसे छोटा परिंदा वुड पिकर है, लक्कड़ फोर भी कहते हैं इसको, जो वुड पिकर। और हमिंग बर्ड ये हॉक है। ठीक है जी, हॉक जिसे आप बाज कहते हैं, तो इसकी स्पेलिंग बाज, कीवी। तो ये हमिंग बर्ड है, छोटा चिड़िया। द बर्ड लिविंग इन आइस, बर्फ में रहने वाला परिंदा पेंगुइन होगा। ठीक है जी। इसी तरह एक्सोस्केलेटन फाउंड, बैरूनी ढांचा किस में पाया जाता है? तो जवाब होगा इनमें कीड़े, इंसेक्ट्स। लेजर्ड, स्नैक एंड टॉर्टोइज आर एग्जाम्पल ऑफ, छपकली, सांप, कछुआ किसकी मिसालें हैं?
तो देख लेते हैं जी, करेक्ट है ये रेंगने वाले जानवर जिसे कहते हैं रेप्टाइल्स। इसी तरह कौ इज ए कौवा है, क्या है जी, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, एक्सेट्रा बर्ड, तो बर्ड परिंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हॉलो बोन्स, बदल में किसकी हड्डियां खोखली होती है, कौवा है, डोव है, रेप्टाइल्स है। ए और बी दोनों, क्योंकि कौवा परिंदों की ये हड्डियां खोखली होती है, तो ए और बी दोनों होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है वार्म ब्लड, मतलब किसका खून गर्म होता है, रेप्टाइल रेंगने वाले, वॉर्म्स कीड़े, बर्ड्स परिंदे, फिशेस जो परिंदे, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है जी, मैन बिलोंग्स टू विच ग्रुप, सर किस गिरोह से ताल्लुक रखता है, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, वॉर्म्स कीड़े, स्पंजीज स्पंजी, मैमल्स मैमल्स होता है जी, दूध पिलाने वाले। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रनिंग बर्ड, मतलब दौड़ने वाला परिंदा कौन सा है, कीवी, ऑस्ट्रिच, हमिंग बर्ड या वुड पिकर, शुतुरमुर्ग होगा जी, ऑस्ट्रिच। मशरूम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, मशरूम किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, फंजाई से ताल्लुक रखती है, जिसे कुंभी भी कहते हैं। विच काज पोलियो, पोलियो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, वायरस की वजह से होता है। पेनिसिलियम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप, की किस ग्रोह की मिसाल है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो फंजाई की मिसाल है। फूड इज कंटेमिनेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, खुराक जब माहौल में क्या मौजूद हो, हीट हो, एयर हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वाटर हो, तो खुर्दबीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस वजह से ये खुर्दबीनी जो है, खुर्द हयातियात, तो उस वजह से ये होता है। तो सी जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए माइक्रो, मतलब कौन खुर्द खर्दियात नहीं है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस, एल्जी, बैक्टीरिया, फंजाई, तो एल्जी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट है जी, द लिविंग थिंग, द लिविंग दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, वो जानदार, यानी कि लिविंग थिंग्स कहते हैं, चीजें ये जानदार, थिंग दैट वी कैन नॉट सी, वो जाते जब आप नंगी आंख से नहीं देख सकते कहलाते हैं क्या जी, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारा ये विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खुद याद है कौन सा इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप होता है, खुर्दबीन, ठीक है जी। जैसे ये स्टेथोस्कोप जो आला समात के लिए समात बीन होता है, एंड पेरिस्कोप। अच्छा जी, इसके बाद है जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, खुद याद कहाँ पाए जाते हैं, इन सॉइल मिट्टी में, वाटर पानी में, एयर में, एसफीयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, हर जगह हर जगह, ठीक। हेपेटाइटिस, पोलियो और फ्लू आर ड्यू टू, किस वजह से होते हैं जी, वायरस, बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, वायरस की वजह से। नमूनिया, टीबी एंड डायरिया आर ड्यू टू, किस वजह से नमूनिया, टीबी और जो दस्त किस वजह से, हाल जैसे कहते हैं किसकी वजह से होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। 31, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू, शक्ल के बुनियाद पर बैक्टीरिया को कितने गिरोह में तकसीम किया जाता है, 3। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग है क्लोरोफिल, मतलब किस जानवर में क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्जी, एल्जी। द एग्जांपल ऑफ फंजाई, फंजाई की मिसालें पेनिसिलिन, एथलीट्स फुट, रिंग वर्म, सो ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ ये सब। अच्छा, ये जवाब हो गया। पेनिसिलिन वाद ऑब्टेन फ्रॉम, किस से हासिल की गई, एल्जी से, यानी कि वायरस, फंजाई या बैक्टीरिया, फंजाई से। यही हो गया जी। इसके बाद जी, द फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पैरासीटामोल, फिपाइन, पेनाडोल, पेनिसिलिन, डी ऑप्शन होगा। द काज ऑफ डीकम्पोजिशन प्रोसेस आर, तालील या सड़ने के अमल की वजह क्या है, पैथोजेनिक, बीमारी पैदा करने वाले, डीकम्पोज तालील करने वाले, हार्मफुल नुकसानदेह, या बेनिफिशियल वैसे, डीकम्पोजर उसे जो तालील करने वाले होते हैं। कोविड 19 37 इज काज ड्यू टू, किस वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, एल्जी या फंजाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसे वायरस कहते हैं जी। नेक्स्ट है जी, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस अक्सर थ्रू, मुतअद्दी बीमारियां, फैलने वाली बीमारियां जो मुतल्लिकी मुंतकली किसके जरिए होती है, वाटर, एयर, एनिमल, तमाम, तो इसका मतलब है ये सब, यानी कि ये सब शामिल हैं, ठीक हो गया, ये तमाम या ये सब, ठीक हो गया। इसी तरह जी 39 है क्वेश्चन, द डिजीज दैट स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो बीमारियां जो बराह रास्त रास्ते से फैलते हैं, कोविड 19,
हेपेटाइटिस यानी कि यरकान, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है ये सब, ये तमाम शामिल हैं, ठीक है जी। इसके बाद बैक्टीरिया यूज इन बैक्टीरिया कहाँ का इस्तेमाल होता है? प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम, गजाई अशिया की तैयारी, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, अद्वियात की तैयारी, क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की सफाई, ये सब यानी ये तमाम ही शामिल है। एक गिवन फिगर इज ऑफ डाइकॉट सीड विच इज करेक्ट अबाउट है। दी गई शक्ल दो बीज पत्तों वालों के बीज है, दो बीज पत्तों वाले बीज की है, इसके बारे में दुरुस्त बयान कौन सा है? तो पहला है ए कार्डिन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कैप, कॉटिलेडन फर्स्ट ट्रोपिक्स में ज़ाहिर होता है। दूसरा है कॉटिलेडन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो, कॉटिलेडन एम्ब्रियो के लिए खुराक से महसूस करता है। नो रूल ऑफ कॉटिलेडन इन स्टोरिंग फूड, कॉटिलेडन का खुराक महसूस करने में कोई किरदार नहीं। और फिर आखिरी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन क्या है जी, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट विच स्टोर्स फूड, एंडोस्पर्म मौजूद होता है जो खुराक जखीरा करता है। तो ऑप्शन करेक्ट है जी ये बी, ये वाला, ठीक है जी। यहाँ पे आया हुआ है कॉटन फूड फॉर एम्ब्रो, एम्ब्रो एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो के खुराक महफूज करता है, तो ये भी क्लियर हो गया। ये आपके बुक से भी है, बुक के एंड में है एक्सरसाइज के। इसके बाद ही गिरायम सीड यानी कि चने चने के बीज इज कवर्ड बाई वेज स्ट्रक्चर, चने के बीज किस साख ने ढांपा होता है? एंडोस्पर्म, प्लेम्यूल, प्लोम्यूल, सीड कोट, बीज की झिल्ली, कॉटन। तो सीड कोट होगा सी। विच कंडीशन आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज के बोने में कौन सी शर्त जरूरी है? टेम्परेचर सॉइल हो, दर्जा मिट्टी सिर्फ हो, वाटर टेम्परेचर पानी दर्जा हो, एयर वाटर लाइट हो, पानी रोशनी हवा हो, वाटर सॉइल डार्कनेस हो, पानी मिट्टी और इसको कह सकते हैं अंधेरा। तो इसमें ये होगा लाइट, वाटर लाइट, हवा पानी और रोशनी। इसके बाद ये विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मस्ट फॉर रोज, गुलाब की कौन सी किस्म की ग्रो ऑफ यानी भी कह सकते हैं, तो पॉलिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे जी। अच्छा जी, तो क्रॉस पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है, बहुत होंगी। तो इसका जवाब है क्रॉस पोलिनेशन। विच प्लांट स्टैक हैज ओनली वन फ्लावर, इनमें से किस पौधे की डंडी पर सिर्फ एक फूल होता है? रोज, जैस्मिन, चमेली, गुलाब यानी कि सनफ्लावर, सूरजमुखी, मस्टर्ड फ्लावर, सरसों का पौधा सूरजमुखी होगा। विच प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड बंचेस, कौन सा पौधा गुच्छों में फूल पैदा करता है? एप्पल, ए बी रोज, थर्ड मस्टर्ड प्लांट एंड डी सनफ्लावर। मस्टर्ड प्लांट होगा यानी कि सरसों का पौधा, प्लांट। इसके बाद ये द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, फूल का नर हिस्सा कौन सा आता है? एक ओवरी, बेदाना जिसे कहते हैं, स्टाइल, स्टेमन, नर तरखेजी वाला हिस्सा, कार्पल, कार्पल। तो नर स्टेमन होगा, सी जवाब करेक्ट है। अच्छा, एंथर सपोर्ट, एंथर जो है यहाँ पर गलती हुई है, तो मिस्टेक्स भी हम कहीं होती है तो हमने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, तो कहीं गलती है तो उसको भी करेक्ट करते जाते हैं। एंथर किस चीज को सहारा देता है? तो कार्पल, बेजादानी यानी कि, और फिलामेंट स्टाइल, तो फिलामेंट जवाब है। द टाइप ऑफ पोलिनेशन आ, पोलिनेशन की अकसाम कितनी है? 7, 5, 3, 2, 2 होगा, दो। क्रॉस सेल्फ होता है और फिर सेल्फ पोलिनेशन होता है। वेट टाइप पोलिनेटेक्स इन कॉटन बी का। अच्छा, कपास और मटर में कौन सी पोलिनेशन या गिरोह अल्फा पोलिनेशन हम लिखते जाए तो आसानी रहती है, तो हमने उर्दू की लास्ट की जाए। तो एक जर्मिनेशन उगाओ और रिप्रोडक्शन तौलीद, क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन, तो सेल्फ पोलिनेशन जवाब है मटर, कपास और मटर में। द विच टाइप ऑफ पोलिनेशन अकर इन मेज एंड रोज, तो मकई और ग्राम में किस किस्म की पोलिनेशन होती है जी? तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस पोलिनेशन होती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, पौधे के कौन से हिस्से नए पौधे पैदा कर सकते हैं? सो स्टेम, स्टेम, रूट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब, ये तमाम ऑप्शन लिखा हुआ है जो आप। जी, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ श्रब्स इज कॉल्ड, झाड़ियों का जमीन सा क्या कहलाता है जी? जड़, बल्ब भी कहता है, बंदी लेयरिंग कहते हैं, गांठ, ट्यूबर। अच्छा जी, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, फूलदार पौधों में जिनसी ताल्लुक किसके जरिए होती है? लीव्स, पत्ते, फ्रूट, फल, फ्लावर्स, फूल एंड रूट्स, जड़ें। फ्लावर जवाब होगा फूल। अच्छा, आफ्टर रैपटिंग ओवरी बिकम, पकने के बाद बेजा क्या बन जाते हैं? सीड, बीज, फ्रूट, फल, फ्लावर, फूल, लीफ, पत्ता, फल होगा।
फ्रूट, द होल प्रेजेंट इन सीड कोड इज कॉल्ड, ये बीज की जली में मौजूद सुराख को क्या कहते हैं? कॉटिलेडन, प्लूम्यूल, या मैक्रोफाइल एंड रेडिकल। तो मैक्रोफाइल होगा जवाब सी। एंडोस्पर्म स्टोर, एंडोस्पर्म किस चीज को वापस करता है? वाटर, फूड, एयर, बीज। तो खुराक को स्टोर करता है, फूड भी ऑप्शन होगा। सीड इज फाउंड फ्रॉम, बीज किससे बनता है जी? जी, ओव्यूल, पत्ते, लीव, स्टेम, रूट, बेजा, ओव्यूल से बनता है जी, बेज। विच डिजीज इस काज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, फिजाई आलूगी से कौन 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 सी बीमारी होती है? डायरिया, दास्ती या साल के अंदर, लंग्स कैंसर, फेफड़ों का सरतान, कॉलरा हैजा, टाइफाइड, आंतों का बुखार, इससे टाइफाइड। लंग्स कैंसर होता है जी, फेफड़ों का सरतान। करेक्ट आंसर बी। 61 क्वेश्चन है जी, जर्म प्रेजेंट इन इट काज टाइफाइड, इसमें मौजूद जरासीम टाइफाइड का स्वभाव कौन सा है? इंसेक्टिसाइड, कीड़ेमार अद्वियात जो होती दवा, फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री का फजला, फर्टिलाइजर, खाद, ड्रिंक्स। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर होगा जी, पानी के पीने का पानी। विच ऑफ दीज इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सी चीज तो हल नहीं हो सकता, काबिल तरीन नहीं है? लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के पत्ते, पेपर कागज, फेदर्स, पर एंड पॉलीथीन, पॉलीथीन होगा जी, डी जवाब दुरुस्त है। इसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन है, सी जवाब करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन, मतलब कौन सा ज़्यादा फिजियोलॉजी का स्वभाव बन सकता है? बर्निंग रबर हो गया, रबर जलाना, बर्निंग वुड है, लकड़ी जलाना, बर्निंग पेपर कागज जलाना, रबड़ है जो रबड़, रबड़ की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होती है, फिजियोलॉजी हो सकती है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, जिस जगह कोई जानदार है तो उसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट, माहौल, हैबिटेट, मस्कन, इन्वायरमेंटल, माहौलाती, और इन्वायरमेंटलिज्म, माहौलियात। तो मस्कन होता है, हैबिटेट कहते हैं उसको। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इज, माहौल का आम जो क्या कहलाता है? सॉइल, मिट्टी, बैक्टीरिया, प्लांट्स या एनिमल। सॉइल कहलाता है ये, मिट्टी। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, माहौल का जाती जो क्या कहलाता है? एनवायरमेंट, सॉइल, प्लांट्स, एयर, पौधे, प्लांट्स। द टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स आर, माहौल की किस्में कितनी है? दो। ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज काज ड्यू टू, पानी की आलूगी किस वजह से होती है? फर्टिलाइजर, डर्टी वाटर, सेवरेज वाटर, गंदे नल का पानी, गंदा पानी, या खाद, इन सब की वजह से ये सब होता है। द डिजीज काज बाई स्मॉग, यानी कि धुंध और जो फॉग का कॉम्बिनेशन आजकल पाकिस्तान को भेंट कर रहा है, धुंध, जो हम कहते हैं स्मॉग कहते हैं उसको, तो धुंध और उसको, इसको करेक्ट वर्ड लिख लें, स्मॉग ही कर दें क्योंकि ये धुंध तो होता है फॉग। तो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारी कौन सी है? लंग्स इंस्पेक्शन होते हैं ज़्यादा। किडनी है, गुर्दे का दर्द, किडनी बैन, हेड एक, सर दर्द, हार्ट डिजीज, लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स होता है। द कलर ऑफ रूफ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्टेड, ग्रीन हाउस असर की छत का रंग क्या होता है? वाइट होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ग्रीन यानी कि सब्ज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड, किसको ईंधन कहा जाता है? बायोटिक कंपोनेंट, फॉसल फ्यूल, यातायाती ईंधन से कहते हैं। ये होगा पी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कौन सी आलमी वजह से होता है? ये एक फ्लड, सैलाब, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, हाई वेरिएंस, सदी बारिश, आलमी, ये सब जवाब हो गया। नेक्स्ट है जी, गिलास, लेदर एंड पॉलीथीन बैग आर एग्जाम्पल ऑफ शेफ, ये चमड़ा और पॉलीथीन बैग किसकी मिसालें हैं? लिविंग थिंग, जानदार, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, काबतली अशिया, पोल्यूटेंट, आलूदगी पैदा करने वाली, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, ना काबिल अशिया, ना काबिल तालील अशिया होंगी। ठीक है जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। द मेन रीजन ऑफ लैंड पोल्यूशन, जमीन की आलूदगी बुनियादी वजह क्या है? ऑल ऑफ दीज, ये सब फर्टिलाइजर्स है ये देखें, और वेस्ट सी, और उजला, एंड डी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब होगा, ये तमाम मौजूद है ये चीज़ें जमीन के ऊपर जो आते हैं। बाई वेस्ट स्टडी वी कैन रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल वेस्ट, हम किसी की मतलब नाकाबिल तली जो फसल कम कर सकते हैं। तो 3R का कॉन्सेप्ट है, 5R, 3R में जी रिड्यूस, ठीक है जी, रीयूज एंड रिसाइकल होता है। रिड्यूस में कम से कम इस्तेमाल करें, रीयूज उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल कर से बनाएं जो चीज़ें, और रिसाइकल होता है कि नया प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, 3R का कॉन्सेप्ट होता है। फिर 777 है, पेपर, मीट एंड वेजिटेबल आर एग्जाम्पल, कागज, गोश्त, सब्जियां किसकी मिसाल है? सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठोस अशिया, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, काबिल तरील अशिया, पोल्यूटेंट्स, आलूदगी पैदा करने वाले, एंड एबियोटिक, गैर हयातियाती। बायोडिग्रेडेबल मटीरियल ये कहलाते हैं जी, काबिल तालीश, बी करेक्ट जवाब होगा।
78 है। द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज इसका भाई मुद्दा इस्लाम की तरीके किसके जरिए से है? कॉकरोच, लाल बेग, अलजी, काई जिसे कहते हैं, ये अलजी हम लिख लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद वायरस, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जवाब है जी। 79, द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, दूध का दही में तब्दीली में किस किस्म की तब्दीली है? चेंज ऑफ कलर, रंग की तब्दीली, केमिकल चेंज, क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली, ये कीमियाई तब्दीली है, तभी तब्दीली। तो केमिकल हो सकता है क्योंकि नई चीज़ बनती है, जो केमिकल ही होगा, कीमियाई तब्दीली। वाई डिड ए पर्सन पेंट हिज रूम इन लाइट कलर, एक शख्स अपने घर में हल्के रंग में क्यों रंगा? हल्का रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू सेव फ्रॉम वाटर, पानी से बचाओ, टू मेक इट ब्यूटीफुल, खूबसूरती के लिए, टू सेव सनलाइट, सूरज रोशनी महफूज कर, टू सेव फ्रॉम हीट, गर्मी से। तो आप लोग गर्मी से बचाव के लिए इसमें व्हाइट कलर आमतौर पर किया जाता है, हल्का। 81, विच फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर वाटर, कौन सा तो पानी में चीनी के हाल होने पर असर नहीं पड़ता डालता? तो कौन सा हो सकता है जी? जी, करेक्ट जवाब आप ही देते हैं साथ साथ। स्टीरिंग वाटर एंड शुगर, पानी चीनी को हलाना। एंड हीटिंग वाटर एंड शुगर, पानी चीनी को गर्म करना। मेकिंग शुगर पाउडर, चीनी को पीसना। एंड कलर ऑफ वाटर, कलर ऑफ वाटर होता है जो, वो आपको चीनी का पास नहीं डालता, ठीक हो गया जी। विच वन इज नॉट ए केमिकल चेंज, मतलब जल में से कौन सी कीमियाई तब्दीली नहीं है? कुकिंग फूड, बर्निंग ऑफ फूड, मेकिंग पेपर और मेकिंग शुगर पाउडर। तो मेकिंग शुगर पाउडर होता है चीनी को पीसना, ये कोई केमिकल तब्दीली नहीं है इसमें। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट व्हेन मेटल एक्सपांड हीटिंग, ठीक है जी। तो क्या है जी, उर्दू में जब धात गर्म होने पर फैलते उससे ये किस किस्म की तब्दीली है? टेम्पररी आर्जी, फिजिकल तभी, केमिकल या परमानेंट, ये फिजिकल होता है जी, तभी तब्दीली है। तो ये इसकी शेप नहीं है, ये नया प्रोडक्ट नहीं बनता कोई चीज़, तो शेप चेंज होती है। फैलता है। द स्टेट ऑफ मैटर था, मादा की हालत कितनी होती है? दो, तीन, चार, दो ही होती है, थ्री। विच आर द फॉलोइंग फिजिकल चेंज, कौन सी तब्दीली तभी तब्दीली है? फॉर्मेशन, बार बनना, आइस, फॉर्मेशन आइस, रॉटन ऑफ फ्रूट्स, फलों का गलना, योगर्ट फॉर्मेशन, दही बनना, and बनने ऑफ पेपर। ये बी सी डी तो ये केमिकल चेंज है, नया वो चीज़ होती है ना, बन जाता है, ये फॉर्मेशन ऑफ आइस है। तो बर्फ बनना होगा ए। तो फिर इन द ब्लैक्स है, ज़रा आप अपनी ठोस तो बर्दाश्त करते हैं कहाँ पे? तो कौन से पार्टिकल सॉलिड होगा? वाटर, पानी, गैस, लिक्विड। ठोस होगा जी, अपनी जगह पर, फिक्स जगह पर बर्दाश्त करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट का, वायु को ठोस में तब्दील करने के मतलब क्या करते हैं? फ्रीजिंग होगा, जमा देना। ऑपरेशन बुखारात में उबलना, मेल्टिंग पकड़ना होता है। इसके बाद 88, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स, वायु को बुखारात में तब्दील करना, एवापोरेशन या तबखीर या बुखार बनना भी कहते हैं। कंडेंसेशन गार्डन, मिल्टिंग गलाना, फ्रीजिंग एंड एवापोरेशन, ये डी करेक्ट आंसर है। वेज प्रोसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दर बढ़ने से कौन सा अमल तेज होता है? एवापोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग और फ्रीजिंग, जमा, ये देखें एवापोरेशन होता है। इसके बाद ये द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस का, दो या दो से ज्यादा मादों के हमें सबको मालूल सोल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट, मालर, सॉल्यूट, मालूल शुदा, एंड सोल्यूशन, मालूल एंड कंपाउंड। सॉल्वेंट, द मिनिमम कंपाउंड सोल्यूशन, जो मालूल के कम से कम जो आपका जी, मालूल के कम से कम इजाक कितने होते हैं, ठीक है जी। यानी कि कम से कम जो थोड़ा मिकदार वाला जिसे कहते हैं मिनिमम कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और इसका कंपोनेंट सॉल्यूशन लेस एन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है जी। पी जिसे हम कह रहे हैं, मादा सॉल्यूट, जो मिकदार में कम हो, सॉल्यूट हो। सॉल्वेंट हो जो मुहल्लल जिसे बोलते हैं, ठीक है जी। जो इसे इसको करेक्ट कर दें क्योंकि जो कम मिकदार वाला है तो इसको मैक्सिमम कर दें, मैक्सिमम सॉल्यूशन, इसको मैक्स कर दें, ठीक है जी। ये गलती कहीं कहीं हो जाती है। मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन कौन सा मिकदार है? तो ये आपका सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ठीक हो गया जी।
तो महलूल का वो जो ज्यादा हो तादाद में हो। ठीक हो गया जी। तो कौन से होते हैं जी? वो सॉल्वेंट होगा। मुहल्लल जिसे कहते हैं, हल करने वाला, पानी जैसे है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद ही स्पीड ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन मलोड शुदा मादे के हल होने की रफ्तार किस पर मुनहसर है? साइज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, इन तीनों पे है। एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन मलूल की मिसाल क्या है? टी, चाय, शरबत, मिल्क शेक, ऑल, ये सब, ये तमाम ही मालूल है, यानी कि सोल्यूशन है। याद रखें इसके जो अज़ा दो, एक सॉल्वेंट होता है जो और एक होता है सल्यूट, ठीक है ना। और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में पानी, ये सारा कुछ, और सल्यूट जो मालूल शुदा है, जैसे आप कह रहे हैं, हम लोग ये देखें सल्यूट है, तो कम मिकदार में होता है। ठीक है जी। और सॉल्वेंट मुहल्लल जो हल करने वाला है, ये हल होने वाला है। ये चीनी है और पानी, तो शरबत बनाते हैं तो सॉल्वेंट आपके सामने पानी है, और सल्यूट जो है वो चीनी है। तो कम मिकदार में और ज़्यादा मिकदार में दोनों बता चुके हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन क्या है जी? ये तमाम। और 25 है द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूटेड लेस इज कार्ड। हमारे की मिकदार कम हो तो कौन सा होगा? वो पतला डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा, पतला होगा। ठीक है जी। अच्छा जी। वो क्योंकि जितना सल्यूट यानी कि ज़्यादा डालेंगे, जो सर वो गाढ़ा होता जाएगा, वो सर चीनी या कोई और जो मालूम डालने वाली जो आपकी सल्यूट है। अच्छा, इसी तरह द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कार्ड होती है, जिसमें नया वादा बनता है, क्या कहलाता है जी? गाढ़ा होना, यानी कि कंडेंसेशन है। फ्रीजिंग दिमाग इन टेम्परेचर चेंज एंड केमिकल चेंज, तो आंसर है केमिकल चेंज। सो डियर स्टूडेंट्स, 96 हमने आज ये शॉर्ट क्वेश्चन किए। होपफुली एक और पार्ट इसका भी करेंगे रेलिवेंट, और मजीद भी देखेंगे। तो अगर आप को ये काविश मुझे अच्छी लग रही है और कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये नोट्स मंगवाना चाहते हैं, तो ये हमारा ईमेल है bukhari@gmail.com, मोबाइल है 0320506643, ये हमारा व्हाट्सएप है। और ये यूट्यूब चैनल है जिसे आप पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों से भी पता कह सकते हैं। होपफुली ये काविश आपको हमारी अच्छी लगेगी। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर हाजिर होंगे। फी मंगला। अस्सलाम वालेकुम।